तो हमने कल सिंपल पास्ट के बारे में जाना और आज हम अब उसको आगे बढ़ाते हुए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस निरंतर भूतकाल, पास्ट कंटिन्यूअस टाइमलाइन में अगर हम जाएं तो किसी समय में कोई क्रिया जारी थी, कोई क्रिया जारी थी, मतलब भूतकाल में जब हम बताते हैं कि हाँ कल वह कर रहा था, कल वह कर रहा था, कल हम जा रहे थे, मतलब भूतकाल में जब कोई क्रिया चल रही होती है तब हम उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फिर से मैं वही बात आपको बोलना चाहूंगा कि क्या उसकी गणना है, कौन सी उसकी प्रक्रिया, ये हिंदी में तो हम कभी सोचते हैं क्या? कभी नहीं सोचते। हमारा जो मुख्य समस्या है हमारी जो है वो ये है कि हम उसे पहचाने कैसे। भाई हमने हिंदी बोला, उसे इंग्लिश में हमें बदलना है, तो हम पहचाने कैसे कि यह कौन सी क्रिया है या यह कौन सा काल है, हम इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे या इसमें कैसे हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपके क्रिया के साथ रहा, रही, रहे और उनके साथ था, थे, थी से अगर वाक्य का अंत हो तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कब? जब रहा, रही किसी भी क्रिया के साथ, नाच क्रिया है, रहा, रहा, रही, यह उसके साथ जब आएगा, जब भी क्रिया के साथ रहा, रही, रहे और उसका अंत होगा था, थे, हम उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मानेंगे और उसके अनुरूप उसको हम रूप देंगे। अब रही बात उसमें नियम क्या होंगे, हम वाक्य की रचना कैसे करेंगे। तो वाक्य रचना का नियम फिर वही होगा, कर्ता सबसे पहले आएगा, उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा वॉज या वर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ आईएनजी, ये लगाकर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निर्माण करते हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी होगी कि वॉज और वर, तो सिंगुलर नाउन्स के साथ वॉज, प्लूरल नाउन्स के साथ वर, थर्ड पर्सन सिंगुलर वॉज, बाकी आई, यू, वी इनके साथ वर। क्लियर? मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं यहां पर करता, वॉज हेल्पिंग वर्ब, गोइंग फर्स्ट फॉर्म के साथ, गो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, गो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और टू स्कूल इज अ ऑब्जेक्ट। करता वॉज गोइंग टू स्कूल, यहां पर ध्यान दीजिएगा आई के साथ वॉज ही आएगा, सिर्फ यू और वी के साथ वर आएगा और प्लूरल फॉर्म ऑफ, यहां पे आई के साथ वॉज आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कंफ्यूजन होगा कि हमने हर बार आई के साथ प्लूरल फॉर्म को रखा है, ये सिर्फ हैव और इज एम, क्योंकि प्रेजेंट में एम हो जाता है, दिक्कत नहीं है, परफेक्ट में हैव होगा, हैज नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में वो वॉज होगा या पास्ट टेंस में वो वॉज होगा, आई के साथ वॉज ही आएगा, वर नहीं आएगा। ठीक है ना? नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य में फिर आपको ध्यान देने की जरूरत होगी कि यहां पर भी नॉट का इस्तेमाल आपकी क्रिया के साथ होगा, वॉज या वर के साथ आप वॉज नॉट, वर नॉट या वॉजंट, वरंट। ठीक है ना? जैसे डू नॉट, डोंट, डिड नॉट, डिडंट, इसका इस्तेमाल कैसे? वॉज नॉट या वॉजंट, वर नॉट या वरंट, अपॉस्ट्रोफे लगा के हम उसको डिनोट कर देते हैं। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, बाकी चीज सेम रहेगी,
आपको केवल क्रिया के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इस्तेमाल करना होगा। सर आई के साथ वाज का यूज क्यों करते हैं? बेटा कुछ चीजें नियम है। अब आप बोलोगे आई के साथ एम का प्रयोग क्यों करते हैं, इज का प्रयोग क्यों नहीं करते, तो ये रूल है। आई के साथ वॉज का इस्तेमाल करना इज अ रूल, नियम है वो, और नियम का पालन करना होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में फिर वही चीज होगी, आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, लेकिन अगर ये केवल यस और नो टाइप का सेंटेंस होगा तो, अन्यथा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड मतलब कोई भी WH टाइप के प्रश्न, व्हाट, वेयर, वाई, हाउ, उसके बाद आपका ये, ठीक, क्वेश्चन वर्ड मतलब व्हाट, वेयर, वाई, हाउ। क्या मैं स्कूल जा रहा था, इसका उत्तर हो सकता है हाँ या नहीं, लेकिन इसमें अगर WH क्वेश्चन आ जाता है तो वेयर वॉज, क्वेश्चन वर्ड वॉज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। क्लियर? ये देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड हरे में, हेल्पिंग वर्ब लाल में, सब्जेक्ट नीले में, गोइंग ग्रे में, फॉर्म प्लस ING फॉर्म। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर निगेटिव सेंटेंस होता है। अब हम आते हैं, फिर हमारा जो है निगेटिव इंटरोगेटिव, निगेटिव इंटरो। अब यहां पर नॉट का इस्तेमाल कहां पे, तो नॉट का इस्तेमाल होगा फिर वही कर्ता के बाद। वॉज आई नॉट, वॉज नॉट आई नहीं, वॉज आई नॉट गोइंग टू स्कूल, वेयर वॉज ही नॉट गोइंग। तुम्हारा जैसे यहां पे था, हमने यहां पे बनाया वेयर वॉज, अगर हमें यहां पे अब इसको निगेटिव बनाना होता तो यहां पे नॉट आता, वेयर वॉज ही नॉट, वेयर वॉज नॉट ही नहीं होता ये। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ये पास्ट परफेक्ट क्या, जब कोई क्रिया भूतकाल में समाप्त हो गई हो, भूतकाल में ही शुरू हुई, भूतकाल में ही समाप्त हो गई। जैसे हम कल के लिए बात करते हैं, कल हम पढ़ चुके थे, कल हम सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस पढ़ चुके थे। कल शुरू किया और कल ही उसे समाप्त कर दिया, या परसों कर चुके थे, या आज से 3 दिन पहले हम सिंपल पास्ट टेंस पढ़ चुके थे। तो क्या हुआ है उस घटना के साथ, वही शुरू हुई और वही समाप्त भी हो गई। अब फिर मेरी वही बात आती है कि हमारे लिए आवश्यक यह नहीं है कि हम टाइमलाइन जाने, क्योंकि टाइमलाइन तो हम हिंदी में जानते हैं। हमारे साथ समस्या यह आती है कि आखिर कौन हम पहचाने। प्रश्न आया था, बहुत अच्छा प्रश्न था, वो बहुत अच्छा प्रश्न था कि आखिर हम पहचानेंगे कैसे कि ये सिंपल प्रेजेंट है कि सिंपल पास्ट है कि सिंपल ये परफेक्ट है कि कंटिन्यूअस है। जैसे अभी अभी एक समस्या आई कि सर ये डू हेल्पिंग वर्ब है कि ये क्या, इसको कैसे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। मैं करता हूं तो करना तो क्रिया है, तो डू क्रिया होगी ना काम क्रिया थोड़ी होगी। ऐसी समस्याएं आती हैं, बहुत अच्छी चीज है और आनी भी चाहिए, क्योंकि जितनी समस्या आएगी उतना ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब यहां पर तो पहचानने के लिए क्या है, क्रिया के साथ रहा, चुका, कर चुका, चुकी, चुके, या था, आ था, ए थे, कर लिया था, कर रहा था, सॉरी रहा नहीं, कर लिया था, कर चुका था, अकॉर्डिंग टू सब वर्ब, क्रिया के अनुसार आपके क्रिया के अंत में या, आ या ए, चुका, चुकी या चुके के साथ ए अगर है तो वह परफेक्ट टेंस, वह जा चुका था, वह खा लिया था। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वह अकेले नहीं, हमेशा आप जब आप प्रैक्टिकली यूज करोगे तो वो आता है सिंपल पास्ट टेंस के साथ। जैसे कल जब मैं ज्वाइन किया, आपने बताया कल जब मैं ज्वाइन किया, सिंपल पास्ट टेंस, सर सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा चुके थे।
या पढ़ा लिए थे। तो क्या हुआ, एक कंडीशन बनी कि कल जब आप ज्वाइन किए, सिंपल पास्ट हुआ, ज्वाइन किया, व्हेन आई ज्वाइंड सर हैड टॉट दी सिंपल पास्ट, सर पढ़ा चुके थे। तो इस प्रकार से अब इसमें सकारात्मक वाक्य पढ़ा चुके थे या कर चुके थे या कर लिया था, सकारात्मक वाक्य हैड, चाहे प्लूरल हो चाहे इसका एक ही हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट टेंस का, हैड सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आएगा। लो खत्म होने का टाइम आ गया। वाक्य रचना क्या होगी, कर्ता प्लस हैड प्लस क्रिया। जैसे मैंने क्या कहा, एक प्रश्न में हमने क्या बनाया, सर पढ़ा, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन है बताइए, चलिए सब्जेक्ट कौन है, सर। सर पढ़ाना वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, हैड हैड। हेड तरुण तुम मत बताओ, दूसरे को बताने दो। हाँ, वर्ब कौन सा है इसमें, पढ़ा टीच वर्ब कौन सा है, टीच पढ़ाना टीच। पढ़ाना टीच, लेकिन थर्ड फॉर्म टीच का थर्ड फॉर्म आएगा ना यहाँ पे, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या है, TAUGST टॉट। सर हैड टॉट हो गया, सर पढ़ा चुके थे, सर हैड हो गया तुम्हारा, चुके थे, यही हैड टॉट, ये जो हैड है यही जो तुम्हारा हैड है। ये जो तुमको प्रॉब्लम आती है, जिसको आती है, किसको, मिलेंद्र, इसको देख लिए रहो। अब तुम बोलोगे सर ये चुके थे कहाँ से लाएंगे हम लोग, तो ये जो हैड है, ये जो हैड है वही तुम्हारा मिलेंद्र, इस बात को ध्यान देना भैया। सर समझ में आ गया, पढ़ाना समझ में आ गया, ये चुके थे कहाँ से आया, सर ये चुके थे को कैसे जाने हम लोग, तो यही जो हैड है वही तुम्हारा चुके थे है। ठीक है, तुम कल बाजार गए थे, यू हैड गॉन टू द मार्केट यस्टरडे। यस्टरडे क्या है, इसको भी तुमको पढ़ाऊंगा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो आई हैड गॉन टू मार्केट, आई यू हैड गॉन, तुम गए थे। अगर तुम बोलोगे यू हैड गॉन, खाली खाली यू हैड गॉन, जा चुका था, वह जा चुका था, जा, इसका मतलब हुआ तुम जा, वह जा चुका। सर यू हाँ सर यू तो है ना, तो यू है तुम जा चुके थे, तुम, सॉरी सर, ठीक, हाँ मैंने ध्यान दिया था, सॉरी, अच्छा किया बता दिए। तुम जा, तो यहाँ पे चुके हो जाएगा, चुके, और ये था का थे हो जाएगा। ठीक, तुम जा चुके, देखो हुआ ना, यहाँ पे हमारा एक गए है। अगर अब देखो एक चीज तुम्हारे पास ध्यान देने की है, ये गए है और ये जा है, ये गए है और ये जा है, जो कल आई थी ना प्रॉब्लम, ये जा, इस को का एक जगह हुआ जा गया और एक जगह हुआ जाना, अंतर समझ में आया, कब गया हुआ और कब जाना हुआ, इसमें ध्यान। अगर ऑब्जेक्ट के साथ लगेगा तो वो गए हो जाता है, तो और गए थे, सब्जेक्ट के साथ होता है तो जाना हो जाता है, होगा। जी सर, आई बात समझ में। नकारात्मक वाक्य फॉर्मूला सेम है, वही करता, यहां पर फिर नॉट के साथ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा। वी हैड नॉट गॉन टू स्कूल, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस की सबसे बड़ी पहचान हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट क्या पहचान, थर्ड फॉर्म, हैव और थर्ड फॉर्म। हैड और थर्ड फॉर्म, जी सर। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड और थर्ड फॉर्म। जब भी तुम गया था, गए थे, चुका था, चुके थे, ये देखोगे तो तुमको लगा देना है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल आपको कर लेना है। ठीक, प्रश्नवाचक वाक्य, आपका हेल्पिंग वर्ब जो हैड है वो सामने आ जाएगा, और अगर क्वेश्चन वर्ड हुआ तो उसके बाद क्वेश्चन वर्ड हैड, ये आ जाएगा आपको। क्या तुम कल बाजार गए थे, तो यहाँ पे तुम ये भी कर सकते हो, तुम बाजार क्यों, कल तुम बाजार क्यों गए थे,
तो इसको कैसे बनाओगे बताओ, चलो तुम। जो गए Why had एक मिनट you gone to कल market yesterday. तुम, yesterday? तो कैसे बनाओगे? So Why had you gone to वाई market yesterday? है, ठीक। yes. वाई हैड यू गॉन टू मार्केट? Yes. जी सर ठीक। वाई हैड यू गॉन टू मार्केट यस्टरडे। तो वाई तुम्हारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, हैड तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू सब्जेक्ट, उसके बाद फिर Word. अब यहाँ पे नॉट कहाँ पे लगेगा ये बताओ। कल तुम बाजार क्यों नहीं गए थे? Had के बाद हाँ बताओ, वाई हैड यहाँ पे लगा है, not. I had not. वाई हैड नॉट, ठीक है। Why had the subject plus not plus what plus कहाँ लगेगा ये नॉट, the subject के बाद बताओ ना कहाँ पे। why had you not उसके बाद verb plus object। बताओ बताओ, बाकी लोगों को क्या हुआ? ग्रेस्मा बताओ ना भाई, शांत क्यों? सर हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगा वो। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगा, पक्का कंफर्म? यस सर। ठीक। क्या लगेगा सर? और कोई है जो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाना चाहता है? वहीं पर आएगा सर। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हैड नॉट। यस सर। सर सब्जेक्ट के बाद आएगा। इंट्रोगेटिव है। दिखा कहाँ लगा है नॉट? सब्जेक्ट के बाद यस सर। रहा हूं कि निगेटिव इंटरोगेटिव, ये सेक्शन ही मैंने इसीलिए रखा है। निगेटिव इंटरोगेटिव में आपके निगेटिव सेंटेंस से अलग नियम है। निगेटिव सेंटेंस में नॉट हेड के साथ लगेगा या हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा, लेकिन इंटरोगेटिव में वह आपके सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा। आई बात समझ में? देख रहे हो? सब्जेक्ट के बाद, सब सब्जेक्ट के बाद आएगा, सब सब्जेक्ट के बाद है। दे नॉट, ही नॉट, संगीता नॉट, यू नॉट, आई नॉट, सब्जेक्ट के बाद आएगा, चाहे टेंस कोई भी हो। नेगेटिव इंटरोगेटिव में नॉट जो है ये बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है। इस बात को आप बिल्कुल कम से कम 20-20 सेंटेंस बनाइए हर टेंस का निगेटिव इंटरोगेटिव में, ठीक है ना? और बना के मेरे को आप लोग भेजिए। पास्ट जी सर। कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वह आपके भूतकाल में ही, किसी भूतकाल में भी उस काल से पहले कोई कार्य शुरू हुआ हो और उस समय में भी जारी रहा हो जिस समय आप यह चर्चा कर रहे हैं, ठीक? उसमें आपको ध्यान देना है कि वह क्रिया करता आ रहा था, होता आ रहा था या किया जा रहा था, ठीक है ना? तो इसमें आपका सकारात्मक वाक्य में नियम क्या होगा? कर्ता आपकी सहायक क्रिया हो जाएगी हैड बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी उसके साथ लग जाएगा, और सिंस और फॉर के साथ टाइम का उल्लेख। किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सबसे एसेंशियल चीज है आपके समय का उल्लेख। टाइम, समय आवश्यक चीज है। और सिंस और फॉर का उपयोग कैसे करना है ये आपको पता है, ये मैंने आपको बता दिया। सोनम 25 साल से रह रही थी, हैड बीन लिविंग, यही जो रह रही थी है, आप लोगों के लिए और बता दूं मैं आपको, ये रह रही थी यही है हैड बीन लिविंग, रह रही थी। बाकी सोनम ही है देयर, वहां 25 साल से फॉर 25 ईयर। यहां पे अगर समय मालूम होता, ये अगर 90 होता तो यहां पे सिंस हो जाता, सिंस 1990।
क्योंकि यहाँ पे केवल न्यूमरेटिव ईयर है तो यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल किया है। नकारात्मक, अब इसमें हाँ, वह यहाँ पे 25 साल से नहीं रह रही थी, तो ये नॉट कहाँ पे आता है ये बताइए। हैड के बीच में सर, मतलब हैड के बाद। हैड और बीन के बीच में। इस बात का ध्यान रखिए, आपके हैड और बीन के ये है नॉट, बीच में। बीच में। सिर्फ इतना ही समझने का है इसमें, निगेटिव और निगेटिव। अब ये हो गया, अब आप इसमें आ जाइए इंटरोगेटिव में। देखिए ये बीन भी सब्जेक्ट के बाद आया है। ये बीन कहाँ आएगा, ये हैड बीन नहीं होगा, हैड बीन सोनम लिविंग नहीं होगा, हैड सोनम बीन। ये बीन भी आपके इंटरोगेटिव के बाद में आएगा, सॉरी सब्जेक्ट के बाद में आएगा। और यहीं पे निगेटिव में फिर यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट बीन, वो हैड के साथ नहीं रहेंगे इंटरोगेटिव में, और निगेटिव इंटरोगेटिव में वो हैड के साथ नहीं रहेंगे, वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएंगे। इस बात का बहुत गहराई से ख्याल रखिएगा, वरना आपके सारे सेंटेंस का सेंस ही बदल जाएगा। ठीक है ना। सो दैट इज ऑल विथ योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस।